में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें से दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर शामिल है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला पर निवास करते हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त वहां जाकर अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ कर अपने बाल भी दान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जो मूर्ति है उस पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं, जो कि उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम ही रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। तो यह है चेक पोस्ट। तिरुमला पर्वत पर जब हम चढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आकर चेक पोस्ट मिलता है, जहाँ पर आकर अपने आप लोगों को बैग चेक कराने होते हैं। सबको बैग चेक करने के बाद आगे निकल जाते हैं और हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ। और ये देखिए चेकिंग के बाद। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस समय है रात के 2:30 बजे। हमारी कैब आने वाली है और हमारी फ़्लाइट दिल्ली से है तिरुपति के लिए, और हमारी फ़्लाइट सुबह लैंड करेगी 8:30 बजे। यहाँ से हमें लगभग दिल्ली से 2.5 घंटे का समय लगेगा। और तिरुपति पहुँचने के बाद हम वहाँ से लेंगे बस, और बस लेने के बाद हम तिरुमला पर्वत पर चढ़ाई करेंगे, जो कि लगभग 1.5 घंटे की होगी। तो हमारी कैब आ चुकी है, चलिए चलते हैं कैब की तरफ। कैब में बैठने के बाद हम सीधा आपसे मिलेंगे फ़्लाइट में। तो हम लोग कैब बैठ चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और हमारी बोर्डिंग हो गई है। हम बैठने जा रहे हैं फ़्लाइट में। मिलते हैं आपसे फ़्लाइट में बैठने के बाद। तो यह है एक सुंदर सा नज़ारा फ़्लाइट का और खिड़की से बाहर का। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखिए। और कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे की प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कैब मिलेगी वहाँ से या हम बस लेंगे या ऑटो लेंगे। तो जो भी चीज़ होगी वो हम आपसे आगे जाकर मिलेंगे। और आपको अभी फ़िलहाल हम आपसे ये बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद हम कहाँ अकोमोडेशन लेंगे। तो इसके कई सारे तरीके हैं। जैसे आप तिरुपति पहुँचते हैं तो आप फ्लाइट से, ट्रेन से, किसी भी साधन से जा सकते हैं। आपके पास टाइम हो तो आप ट्रेन से जाइए, टाइम ना हो तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं। दिन के दिन ही दर्शन कर कर वापस भी आ सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है और ऑफलाइन की भी। ऑनलाइन बुकिंग आप 3 महीने पहले कर सकते हैं। अकोमोडेशन भी आपको साथ ही बुक करना होता है अगर आपको वहाँ जाकर ऊपर तिरुमला पर स्टे करना है। तो हम लोग फ्रेंड्स अब पहुँच चुके हैं तिरुपति एयरपोर्ट। यह है तिरुपति एयरपोर्ट का नज़ारा। चारों तरफ देखिए। अभी धीरे धीरे मैं आपको चारों तरफ नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम लोग बहुत थक चुके हैं। देखिए चारों तरफ, देखिए पीछे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करिए। और हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ। ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ से निकलते ही हम लोग करेंगे या तो कैब या ऑटो। तो अब हमने यहाँ से निकलने के बाद कर लिया है ऑटो, क्योंकि कैब के चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा थे, हमें ऑटो के चार्जेस सही लगे। ऑटो वाले ने हमसे यहाँ पर से लिए 400 रुपये, और 400 रुपये लेने के बाद वो हमें छोड़ रहा था बस स्टैंड, तिरुपति बस स्टैंड, जहाँ से हम बस लेकर आगे के लिए रवाना होंगे। तो ये है रास्ते का नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है, दोनों साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बस लेकर तिरुमला पर्वत पर। हमने वहाँ से बस ली, हम पहुँच गए तिरुमला पर्वत। यह है गरुड़ द्वार। यहाँ से आगे एंटर होते हैं और आगे एंटर होने के बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये है नज़ारा यहाँ का सुंदर सा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ऊपर पहुँचने के बाद, तिरुमला पहुँचने के बाद आपने बुकिंग भी ना करी हो और आपको कोई अकोमोडेशन भी ना मिले, तो आप सीधा चले जाइए। जितनी जल्दी आप सीआरओ ऑफिस पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी आपको अकोमोडेशन मिल पाएगी। तो हम लोग हैं इस समय पहुँच गए। यहाँ पर हमारी हो रही है चेकिंग। ये देखिए यहाँ पर सभी बैगों की, सभी बसेस की, हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ से गुजरेगा उसकी चेकिंग ज़रूर होती है। ये है टोल नहीं है, ये चेक पोस्ट। यहाँ पर केवल
लोगों के बैग्स और बसेस भी चेक होती हैं, उसके बाद आगे को निकल जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं वापस बस में बैठकर और आगे निकलते हैं। तो अकोमोडेशन अगर आपको ना मिले तो आप सीधा तिरुमला पहुंचेंगे और सीआरओ ऑफिस में जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। सीआरओ ऑफिस में पहुंचने के बाद आप वहां देखिएगा, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आप लाइन में लग जाइएगा, भीड़ ज़्यादा हो तो फिर आप लाइन में मत लगिए, अपना सामान लॉकर रूम में जमा कराइए। जैसे कि हम लोगों ने लॉकर रूम में अपना सामान जमा कराया था, जिसका कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे करा था। तो हम लोग भी पहुँच गए थे ऊपर, लेकिन हम लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिली। तो अगर अकोमोडेशन ना मिले तो आप तिरुमला पर ना टाइम आगे स्पेंड करें, दर्शन करने के बाद आप लोग सीधा तिरुपति में आ जाइए। तिरुपति में आने के बाद बस लेकर, सेम बस आपको तिरुपति ले आएगी। यहाँ आने के बाद आप अपने लिए होटल या कोई भी रूम बुक कर सकते हैं। और उसके बाद तिरुपति में रुकने के बाद भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर कि आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, जिनके वीडियोस हमारी थोड़े थोड़े शॉर्ट्स में आगे आती रहेगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग तिरुपति से तिरुमला पहुंच चुके हैं और ये है वहाँ का नज़ारा। बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सिटी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। लोगों से आप कुछ पूछेंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये है बहुत सुंदर सा नज़ारा। वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर सामने है, ये यहाँ पर बालदान किए जाते हैं और सामने आप देख रहे हैं ये है सीआरओ ऑफिस के बाहर का नज़ारा। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीआरओ ऑफिस सामान के साथ, ताकि हम देखते हैं वहाँ पर हमें जगह मिलती है या नहीं मिलती। अकोमोडेशन ना मिले तो हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं सीआरओ ऑफिस के बाहर। देखिए कितना भीड़ है, इतनी भीड़, अगर हम लोग यहाँ लाइन में लगें 4 घंटे भी हमें नंबर ना आए। तो हम लोग यहाँ से, एक भैया थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने हमें माधवम निलायम में ले गए और हमसे 300 रुपीज़ चार्ज किया। और यहाँ से हम माधवम निलायम की तरफ बढ़ गए हैं और वहाँ जाने के बाद हम एक लेंगे लॉकर रूम, ताकि हम अपना सामान रख के दर्शन के लिए निकल सकें। तो हम लोग पहुँच गए हैं माधवम निलायम के बाहर। यह है माधवम निलायम PSC 2। यहाँ पहुँचने के बाद हमने लॉकर में अपना सामान जमा करा और हम दर्शन के लिए निकल पड़े। तो यह है दर्शनों की लाइन, क्योंकि हमने गेट नंबर 2 से एंट्री करी थी, 3 महीने पहले हमने बुकिंग करवाई थी दर्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं। इस समय आपको रश नहीं दिख रहा है क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए और हमें लगभग 12:30 बजे हम घुसे और हमें कम से कम 4.5-5 घंटे लगे। और ये बाहर निकलने के बाद हमारे जो फ़ोन या हमारा जो भी हमने फ़ोन ही जमा करे थे वो हमें यहाँ बाहर निकलने के बाद मिला। यहाँ से निकलने के बाद हम वापस फ़ोन लेकर मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए। यह मंदिर के प्रांगण का नज़ारा, ऊपर जो आपको दर्शन दिखा रही हूँ मैं, यहाँ से नीचे का 360 व्यू दिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए, 360 व्यू नज़ारा है पूरा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखिए सूरज की रोशनी इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है कम से कम 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो अब हमने यहाँ से चारों तरफ से आपको नज़ारा धूप के समय दिखाया है। बाद में एक मैं आपको व्यू और दूंगी। सामने है नारियल और यहीं से मिलती है बत्ती, 101 बत्ती होती हैं जो दिए में जलती हैं, कपूर भी मिलता है आपको, यहाँ से आप ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ से ऊपर को जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाने के बाद वहाँ आप नारियल फोड़ सकते हैं और कपूर जलाकर, बत्ती जलाकर आप पूजा भी कर सकते हैं। तो यही वो जगह है ऊपर जाकर, क्योंकि मंदिर के अंदर ना तो इतना समय और ना इतना स्थान होता है, 1 सेकंड भी आपको दर्शन करने को मिल जाए तो समझिए किस्मत अच्छी है। तो ये है वहाँ का नज़ारा चारों तरफ का, देखिए। और उसके बाद हम पूजा करने बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको केवल चारों तरफ का नज़ारा ही दिखा रही हूँ। ये देखिए जो साइड में आपको जगह मिल दिख रही है, यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं धूप के समय पर। जब जो लोग रेस्ट कर देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, वो लोग भी यहाँ बैठते हैं। तो ये धूप का नज़ारा, मैं थोड़ा सा साइड से होके आपको मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ कि मंदिर कैसा है। देखिए कितना सुंदर बाहर से दृश्य है ये। इस समय धूप का समय है, थोड़ी देर बाद एक बार दोबारा दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से हम लोग सारे दर्शन करने के लिए भीड़ देख रहे थे कि अंदर भीड़ कितनी है। अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर कम से कम 34 या 30 हॉल्स बड़े बड़े बने हैं। तो जब आप लंच के टाइम तक वहाँ तक पहुँचते हैं तो उन हॉल्स के अंदर आपको बैठा लिया जाता है कम से कम 1-1.5 घंटे, क्योंकि आगे रश बहुत होता है। तो ये नई इन्होंने तरीका अपनाया है कि लोगों को रोका जाए और जब अंदर से दर्शन करके लोग बाहर निकलें तो आप भी
आपको नंबर आएगा। तो इस तरीके से कई सारे हॉल्स हैं, उसमें आपको समय समय पर, अगर आप लंच का टाइम है तो लंच के टाइम पर आपको खिचड़ी या पुलाव या कुछ भी ऐसा मिलता है प्रसाद के रूप में, जिसको आप खा सकते हैं। तो ये दर्शन करते हुए लोगों को देख रहे हैं आप, कुछ लोग सामान के साथ ही घूम रहे हैं क्योंकि ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और इसके राइट हैंड साइड पर है प्रसादालय आगे जाकर, जहाँ आप लंच भी कर सकते हैं, वहाँ ब्रेकफास्ट भी होता है, डिनर भी होता है। और ये सारी शेड्स बनी हैं ताकि लोग छाया में बैठ के आराम कर सकें। तो अब ये थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा हो गया, अब आपको साफ क्लियरिटी दिख रही होगी। ये आपको कैमरा सही से नहीं समझ पे आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा दृश्य है। बहुत भीड़ है यहाँ आने के बाद, ऐसा कोई इंसान नहीं जो खाली झूली जाए, सबकी ही मनोकामना पूरी होती है। तो जब भी आपको समय लगे तो आप लोग पहले ही बुक करिए टिकट, पहले ही दर्शन टिकट बुक करिए, और रहने की सुविधा अगर आप रुकें, आपके पास टाइम हो तो जरूर करें। वहाँ से निकल कर हम आ गए हैं लड्डू प्रसाद लेने के लिए। ये लाइन है लड्डू प्रसाद की। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोग वहाँ की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स वगैरह खरीद रहे हैं और गिफ्ट देने के लिए। और इससे आगे निकल कर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न करते हैं, वहाँ पर है लड्डू काउंटर, जहाँ से आप लड्डू ले सकते हैं। और 50 रुपये का लड्डू भी है और एक 200 रुपये का लड्डू भी है। तो जो भी आपको बांटने के लिए या अपने घर के लिए ले जाना चाहें, आप वहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद हम निकलेंगे साइड से, पुष्करनी लेक के आपको दर्शन करवाएंगे, क्योंकि मैंने पुष्करनी लेक के दर्शन कर लिए हैं, अब आपको करवाती हूँ। ये है पुष्करनी लेक। कहा जाता है कि यहाँ नहाने के बाद आप पद्मावती माता के दर्शन कर सकते हैं और तिरुपति बालाजी महाराज के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, हमें समय नहीं मिला नहाने का, बहुत ही सुंदर है। चलिए अब हम आ गए हैं प्रांगण में, और यहाँ से निकलते हुए आपको और भी दर्शन करवाते हुए बाहर की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आपको मैं ये वीडियो दोबारा दोबारा घूम के आके दिखा रही हूँ ताकि आपको दर्शन हो सके घर बैठे हुए, क्योंकि बिना फ़ोन के वहाँ दर्शन ही नहीं है, बिल्कुल फ़ोटो ही नहीं ले सकते आप। सब चीज़ बिल्कुल सख्ती से मनाई है। फ़ोन्स पहले ही दो एक काउंटर पे जमा हो जाते हैं। शुरू शुरू में आप पैदल जा सकते, मतलब जाते हैं अंदर, तो वहाँ काउंटर नहीं है, थोड़ा अंदर जाने के बाद है, वहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे, उस समय पर हम दूसरे तरीके से गए थे। इस समय पर हम अपने आप ही दर्शन बुक करके 3 महीने पहले हमने दर्शन बुक कर दिए थे, तो हम गए थे। अकोमोडेशन ना मिले तो आप तिरुपति आ सकते हैं, अकोमोडेशन मिल जाए तो आप तिरुमला में ही स्टे कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे वहाँ और भी घूमने की जगह। सो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।